तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नाउ पर। और मुकाबला भी बड़ा है और मुकाबले से पहले बड़ी बातें भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेमीफाइनल की बात है। आपने लीग स्टेज तो पार कर ली, लेकिन जब बात आती है नॉकआउट्स की, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया डगमगा जाती है। ऐसा हमने बहुत पहले देखा था, लेकिन हाल फिलहाल से वो समय चला गया है। वो समय चला गया है। और लेकिन एक टीम जो सामने है ऑस्ट्रेलिया, आप उसको काउंट आउट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी आपके लिए दिक्कत परेशानी है। पर दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी उस लायक नहीं है जो आप बात कर रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया बड़ी तगड़ी वाली टीम थी, उनकी बॉलिंग वहाँ ज़्यादा ज़बरदस्त थी। अभी अगर आप देखें तो हमारी टीम की बॉलिंग अच्छी है, हमारी बैटिंग अच्छी है, हमारी टीम में कहीं से आपको कमी दिखी नहीं रही है। कमी नहीं है, लेकिन देखो एक बात कहावत है ना कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कि जब वो बड़े टूर्नामेंट में आते हैं ना, बॉलिंग भले ही उनकी कमज़ोर है, लेकिन आप देखिए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी चेज भी उन्होंने कर दी है। चेज इंग्लैंड के खिलाफ जो 350 का उन्होंने चेज करा। करी कहाँ है वो? उन्होंने करी कहाँ है वो मतलब पाकिस्तान में करी। हाँ, तो जो भी है, और पाकिस्तान में बैटिंग लाइनअप इतनी सॉलिड है कि अगर उनको 300 दे दोगे, 350 दे दोगे, पर ये भी आप देखिए ना, इंग्लैंड के खिलाफ तो आजकल बांग्लादेश को खिला दो तो बांग्लादेश उनको हरा दे, अफगानिस्तान हरा देती है। अफगानिस्तान उनको हरा दे। तो वो मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि वो चेज खराब थी, लेकिन ये देखिए कि इंडियन टीम की बॉलिंग जबरदस्त है। दुबई का ये पिच है और इस पिच पे अगर आप देखें अभी तक 250 बनाने में, चेज करने में हालत खराब हो जा रही है, क्योंकि इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है वो सुपीरियर है। इसलिए आपको लग रहा है कि आपके बल्लेबाज अगर 250 रन भी दे देंगे तो वो सामने वाली टीम के लिए ट्रबल। कंडीशन के लिहाज से अगर आप देखें ना कि भाई जहां मुकाबला खेला जा रहा है वहां पर ऐसे जो गेंदबाज आपके पास है, विकेट टेकर है, वहां पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रही है। दूसरी पारी में विकेट स्लो हो जा रही है। क्या ऑस्ट्रेलिया के पास उस तरीके के स्पिन गेंदबाज हैं जो हमें परेशान कर सके? मैं रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कल, जो उन्होंने न्यूजीलैंड मैच के बाद दी। तो उन्होंने बोला कि भाई, उनसे किसी ने सवाल किया कि जो ऑस्ट्रेलिया के सामने आपका सेमीफाइनल है, आप अपने आप को कहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे आप आते हैं? तो कह रहे ऑब्वियस सी बात है, जो लोग बात कर रहे हैं एडवांटेज हमें है, क्योंकि हम उस कंडीशन से फेमिलियर हो चुके हैं, लगातार यहाँ पे खेल रहे हैं, पिच का हमें अंदाज़ा है, हमें अपने कॉम्बिनेशन पता है कि कौन से खिलाने, 4 स्पिनर्स खिलाने हैं, नहीं खिलाने हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो सरदर्द है रोहित शर्मा के सामने वो ये है कि न्यूजीलैंड के सामने आपने खिला दिए 4 स्पिनर, कि ऑस्ट्रेलिया के सामने भी वही स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे, क्योंकि वरुण ने ले लिए 5 विकेट। अब आप उनको किस मुंह से बाहर करोगे? आप उनको बाहर ही नहीं करोगे। अब तो सवाल ये है कि आपने उनको बाहर किया, कुलदीप को बाहर कर दोगे, लेकिन वरुण को बाहर नहीं कर सकते। कुलदीप को भी आप इस मैदान पर आप नहीं बाहर कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से, लेकिन आप इन दोनों को बाहर नहीं करोगे तो फिर आप 4 स्पिनर लेके जा रहे हो। तो लेकर जाएंगे। अगर आप देखिए आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है कि ऐसे कंडीशन में आपके पास हार्दिक पांड्या है, आपके पास अगर मोहम्मद शमी फिट रहते हैं, ये 2 पेसर हो गए, बाकी आप 4 स्पिनर। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक 4 बार आमने सामने हुए हैं। बताइए किसका पलड़ा भारी है? 4 बार आमने सामने हुए यहाँ पर। इंडिया का तो ऑस्ट्रेलिया का ही होगा। नहीं, इंडिया का पलड़ा भारी है। 4 बार में से 2 बार टीम इंडिया जीती है और 1 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है, और 1 बार जो मुकाबला हुआ है वो रद्द हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जो और 2 मुकाबले इंडिया कौन से जीते ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो बहुत तगड़े आंकड़े लेकर आए हैं, वो नॉकआउट वाले इंडिया ने मुकाबले जीते हैं। जो 2 मुकाबले जीते हैं वो नॉकआउट वाले इंडिया ने जीते हैं। तो फिर आप डर क्यों रहे? मैं नहीं डर रहा। फिर आप शुरुआत से, आपको तो और जोश में होना चाहिए था। आप शुरुआत से कह रहे हैं पीली जर्सी में जो एक बंदा है ना उनका हेड, वो जब नीली जर्सी देखता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। अभी आप सोशल मीडिया पर देखिए रील क्या हो रहा है, सारे रील भरे पड़े हैं इस वक्त ट्रेविस हेड के, कि भाई देखिए सामने इंडियन टीम है, ये बंदा चार्ज हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद ट्रेविस हेड को यहाँ पर हम रोक देंगे। मतलब वो अलग बात है कि भाई वर्ल्ड कप होता है और रन बना जाते हैं, WTC होता है वहां बना जाते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि चाहे जो स्पिन वाली गेंदबाजी, मोहम्मद शमी अगर फिट रहते हैं तो मोहम्मद शमी को आउट कर देंगे, या तो हमारे जो स्पिन गेंदबाज है वो वरुण, कुलदीप, अक्षर, जड्डू। बताइए इतने अच्छे तो आपके पास। ये जो आपका जो बॉलिंग अटैक है ना, आई थिंक ये मतलब बहुत अच्छा है। इस वजह से टीम इंडिया फेवरेट्स भी है। पर एक चीज ये भी देखिए ना कि ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर है मैथ्यू शॉर्ट्स वो बाहर हो चुके हैं। अब उनकी जगह या तो आप जैक फ्रेशर, मैकगर को खिलाओ, या तो जो नए कूपर आए उनको खिलाओ। तो आपका कहीं ना कहीं से थोड़ा सा चीजें डगमगाएंगी। भाई आपके पास ऑलरेडी जो पहले के जो ओपनर थे तय थे कि चलिए दोनों खेल रहे हैं, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, मैथ्यू शॉट जब तक रहते हैं तेजी से रन बना देते हैं। अब उनके जाने के बाद आपके लिए दिक्कत है। जैक फ्रेशर, मैकगर को खिलाते हो, ऑप्शन तो ये भी जबरदस्त है, लेकिन वो चलेंगे या नहीं चलेंगे वो देखना पड़ेगा। दूसरा एक चीज, एक थोड़ा सा डर स्टीव स्मिथ का भी रहेगा, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट उनकी जो बैटिंग है वो कहीं ना कहीं निकल के आती है और हमेशा इंडिया के गेंदबाजों को परेशान करते हैं।
या और देखिए स्पिन को भी थोड़ा बेटर खेलते हैं। उनकी दिक्कत वही है कि उनकी सारी बल्लेबाजी अगर आप देख लो, चाहे वो स्मिथ देख लीजिए, अगर लबुशेन खेलते हैं उनका देख लीजिए, या इनके पास जो ट्रेविस हेड तो आप बोल ही रहे हैं, मैक्सवेल, वो ऐसे मौकों पर चल जाते हैं। वो भी हमें मतलब दिक्कत तो पूरी लाइनअप से इनके, पर ये देखिए बॉलिंग इनके पास क्या है। देखिए बड़ा दिन है, बड़ा मैच है, और इंडिया की तरफ से बड़ा खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली है। तो बस विराट कोहली जहाँ पे हैं तो फिर हारने का चांस बनता ही नहीं है। चांस बनता नहीं है। रोहित शर्मा अच्छा, को एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग बता दूं, रोहित शर्मा बड़े खिलाड़ी नहीं है। रोहित तो हैं, बट विराट कोहली ज्यादा बड़े हैं। रोहित तो बड़े खिलाड़ी, ये कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं बिल्कुल है। ये क्यों है बताइए आप? मतलब आप अगर यहाँ पर अगर आप इंडियन क्रिकेट में एक बंदे के बात करें, इंडियन क्रिकेट में बल्लेबाज की, तो नंबर 1 पे कौन आता है? देखिए नंबर 1 पे तो विराट कोहली है। तो बस आपने जवाब दे दिया। पर अगर आंकड़ों की बात उस तरीके से करेंगे एज ए कैप्टन के तौर पर, एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, नो डाउट रोहित शर्मा बड़े दिग्गज प्लेयर हैं, बट जब बात होती है ना बड़े ओकेजन की, चाहे वो पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या नॉकआउट्स मैचेस हो, तो विराट कोहली मतलब उनको ऐसा पता नहीं कौन सी क्या बोलते हैं, माता वाता आ जाती है उनमें, और वो फोड़ के रख देते सामने वाली टीम पर को। सामने तो यही तो क्वालिटी, यही तो रोहित शर्मा भी करते हैं भाई। शुरुआत आपको तगड़ा दे देते हैं ऐसे बिल्कुल करते हैं जहाँ बाकी के खिलाड़ियों के पैर कांप रहे होते हैं, यहाँ पर ये बंदा क्योंकि देखो जिस नंबर पे विराट कोहली आते हैं ना, आई थिंक ओडीआई क्रिकेट में वो जो नंबर होता है ना बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। नंबर 3 पे वो जहाँ पे वो बैट करते हैं, तो वहाँ से आपको इनिंग बिल्ड करनी होती है, डेवलप करनी होती है। बट रोहित शर्मा का रोल डिफरेंट है। रोहित शर्मा को ऊपर से आके पावर प्ले में रन बनाना, बॉल की शाइन को थोड़ा सा कम कर देना, तो वो वहाँ पे डिफरेंट रोल है। लेकिन जो विराट कोहली का एंकर रोल है, वो कहीं ना कहीं विराट कोहली को बड़ा इसलिए भी बनाता है। ये बताइए कि प्लेइंग 11 क्या रहने वाली? जैसे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा तो हो ही गए, इसके अलावा हम कौन से 11 खिलाड़ी जो मैं देखो बैटिंग में तो कोई इफ एंड बट्स आपके पास है नहीं कि कोई इंजरी कंसर्न एक है ना क्या? अगर आप देखें लगातार जो डिबेट है केएल राहुल को लेकर, चलिए केएल राहुल ने रन बना दिया, लेकिन विकेट कीपिंग अगर हम 4 स्पिनर लेकर जाते हैं और आप इस तरीके से विकेट कीपिंग करते हैं कि भाई बॉल आपके हाथ से छिटक जा रही है, तो फिर इससे बढ़िया ऋषभ पंत को खिला लो। जो न्यूजीलैंड वाले मैच में भी हुआ, हमने देखा कि विकेट कीपिंग बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी रही, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं कि लोअर दर्जे की विकेट कीपिंग रही, मज़ा नहीं आया देख के। मतलब आप कुल मिला के बोलोगे। फिर बात करते हैं लोग ऋषभ पंत की, यार ऋषभ पंत बेंच पे बैठा हुआ है, आप उसको क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? ठीक है, बड़े मैच का खिलाड़ी वो भी है, थोड़ा बैटिंग भी, लेफ्ट हैंड राइट का कॉम्बिनेशन भी आपको एक बीच में मिल जाएगा, वो भी एक आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही थी ना, तब भी रोहित से ये सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आपके पास 2 विकेट कीपर बल्लेबाज है, आप किसको देख रहे हैं, कैसा गिर रहे? कह रहे दोनों हमारे लिए मैच विनर है। बिल्कुल, दोनों हमारे लिए मैच विनर है, लेकिन इस फॉर्मेट में अगर बात करें तो केएल राहुल ऋषभ पंत से ऊपर डिजर्व करते हैं, मतलब ऊपर हैं वो, तो यानी कि वो पहले खेलने डिजर्व करते हैं। अब हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे विकेट कीपिंग अच्छी नहीं है, लेकिन बैटिंग में उन्होंने एक मैच में रन बनाए, बढ़िया रन बनाए, और मैच जिताया भी, फिनिश लाइन तक लेके गए। लेकिन अगर आप विकेट कीपिंग के उससे देखें तो केएल राहुल बहुत ज़्यादा पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ कि ऋषभ पंत की जो कीपिंग है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मामला फंस सकता है। तो इसमें खिलाएंगे किसको, ये बताइए? आई थिंक मेरे को लगता है कि कोई चेंज आप ज़्यादा नहीं करोगे, जो उनकी बातों से भी समझ में आ रहा था। मतलब आप केएल राहुल के लिए जाओगे क्योंकि बैटिंग उनकी लगातार, मतलब अगर आप देखेंगे तो आंकड़े बहुत अच्छे हैं, और नंबर 5-6 जहाँ भी खिलाते हो वहाँ पर भी अच्छा है। ओडीआई में आई थिंक आप केएल राहुल को बैक करोगे ऋषभ पंत के उससे, और विकेट कीपिंग थोड़ा सा कंसर्न है, वो थोड़ा सा अगर केएल राहुल सॉर्टेड कर ले। वही है ना कि बड़ा मैच है, अब आप इस तरीके से कैच छोड़ दो, स्टंपिंग छोड़ दो, फिर चौके जा रहे हैं, तो ये तो बड़ा नहीं, इससे तो आप मैच हार जाओगे। इससे आप मैच हारेंगे, और कहीं ना कहीं ये भी आपको बताता है कि केएल राहुल को जो इतना रोहित शर्मा बैक करते हैं, फिर ऋषभ पंत को इतना बैक नहीं कर रहे, तो फिर कप्तानी पे भी सवाल उठते हैं। फिर कप्तानी पे सवाल है। और इसके अलावा प्लेइंग 11 में हमने बॉलिंग की बात कर रहे हैं, भाई चलिए मोहम्मद शमी को लेकर उनकी जो इंजरी हुई, बाहर चले गए, उनको लेकर अब अपडेट यही है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने बताया ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा उसको हाइप बना रहे हैं कि जो उनको न्यूजीलैंड वाले मैच में गेंद लग गया था बैटिंग के दौरान, जो रन ले रहे थे, पीछे से फील्डर ने बॉल मारा तो उनके कंधे पे लग गया, और राइट वाले कंधे पे लगा, तो कि जिससे वो बॉल भी करते हैं। तो जिसके बाद थोड़ा सा जो फिजियोज है वो ग्राउंड पे भी आए, उनको मसाज वसाज उन्होंने दी, तब फिर वो खेलने के मुकाबले में और हुआ था ना इससे पहले पाकिस्तान वाले में कि शुरुआत में ही पहला ओवर अच्छा नहीं गया, उसके बाद सीधे बाहर चले गए। तो अब सेमीफाइनल है, सामने ऑस्ट्रेलिया है, आपका इंपॉर्टेंट गेंदबाज, जो मान लीजिए हम 4 स्पिनर लेकर जा रहे हैं और हमने शमी को खिला दिया, वो 2 ओवर के बाद बाहर चले गए, तो फिर तो दिक्कत है, वो दिक्कत है। और 2 आपके जो पेसर रहेंगे, आई थिंक शमी के अलावा जो दूसरा पेसर आपका कौन सा रहेगा,
हर्षित या फिर आपका क्या नाम भाई अगर आप इस लाइनअप के साथ जाते हो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ गए हो तो फिर तो हर्षित और हर्षदीप की बात ही नहीं है। फिर तो शमी और हार्दिक, बाकी आपके 4 स्पिनर हो गए। बट वही है ना कि 4 स्पिनर खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये भी सवाल है। आपको क्या लगता है? मेरे को ये लग रहा है कि भाई आप उसी ग्राउंड पे मैच खेल रहे हो, ठीक है, और कंडीशन आपको अच्छे तरीके से पता है, वरुण ने गेंदबाजी भी अच्छी करी है, तो हो सकता है कि आप 4 के साथ जाओ, नहीं तो फिर आपको कुलदीप यादव को ड्रॉप करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है कि आप कुलदीप यादव को ड्रॉप कर दें यहाँ पर, क्योंकि आपने जो कंडीशन की बात करें, जो लगातार हर कोई कह रहा है कि भाई टीम इंडिया को यहाँ पर फेवर मिल रहा है, लगातार आप यहाँ पर मुकाबले खेल रहे हो, और फाइनली जब आप ये भी देख रहे हो ना कि आपने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में बदलाव किए, ये भी था कि भाई आप उसको चेक करना चाह रहे हैं कि आपके जो ऑप्शन है वो कितने बेहतर हैं, और इस कंडीशन में क्या हम इस तरीके से आगे सेमीफाइनल या फाइनल में खेल सकते हैं। आपने देखा, उसका फायदा मिला। ये मैच ऐसा है कि आप इन आउट, मतलब ये इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है आपके पास। और यही होता है, हारे तो आपका चैंपियंस ट्रॉफी खत्म। आपने लगातार मुकाबले, अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट देखेंगे पिछले लगभग 20-21 मुकाबले, अरे एक ही हारा है, एक ही फाइनल हारा 2023 वर्ल्ड कप का, सारे जीते। आपने 9 मैचेस आपने T20 फाइनल में T20 वर्ल्ड कप में जीते, 10 आपने ओडीआई में जीते, और 3 आपने यहाँ पे लगातार जीत लिया। एक मुकाबला आप हारे हो। हाँ, तो फिर वही लग रहा है मुझे कि जो कप्तानी में कोई दिक्कत नहीं, कप्तानी तो आपकी अच्छी हो रही है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 4 के साथ जाते हैं। कप्तानी अच्छी हो रही है। एक चीज रोहित शर्मा ने बहुत पहले बोली थी कि सारी चीजें ठीक है जब तक आप जीत रहे हो। जब तक आप जीत रहे हो। एक मैच अगर मैं हार जाऊँ ना फाइनल, तो मैं कप्तान भी बुरा बन सकता हूँ। वो होता ही है, वो टेस्ट क्रिकेट में हो रखे हैं ना, होता ही है। देखिए उनका प्रदर्शन भी खराब है, वहाँ पर हार रहे हैं, तो वो वहाँ बदलाव की सारी बातें हो रही है। सही बात है। पर एक और चीज बताइए वही तो 2 चीज़ें बताइए। तो ये भी बताइए ना कि आपने जैसे पाकिस्तान वाले मैच में प्रेडिक्शन कर दी थी, ये है वो है। पाकिस्तान वाले मैच में मैंने प्रेडिक्शन नहीं करी थी, वहाँ पर जो कुछ प्रेडिक्शन मेरी गलत गई थी। पर इस मुकाबले में के लिए करी, लग रहा है मुझे कि मतलब ठीक है, सामने ऑस्ट्रेलिया है तो हम डरते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया है। रन कौन सबसे ज्यादा मारेगा इंडिया के लिए? देखिए इंडिया, विराट कोहली खेल रहे हैं, सामने ऑस्ट्रेलिया है, तो जाहिर सी बात है मुझे लग रहा है कि विराट कोहली ही रन बनाएंगे। और इसके पीछे नहीं, इसके पीछे तर्क भी है। हाँ, ऐसे नहीं कि विराट कोहली रन बना देंगे। नॉकआउट मुकाबला भी है ना, नॉकआउट मुकाबला है, प्लस पिछले 14 आउटिंग्स में, ये जो आप आंकड़े आज लेकर आए हैं, पिछले 14 आउटिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने 8 हाफ सेंचुरीज मारी हैं। पिछले 14 आउटिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट ने 8 हाफ सेंचुरीज मारी हैं, 2 शतक मारे हैं, और पिछले 4 मुकाबलों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 4 में विराट कोहली के 50 रन हैं। अब देखिए ये जो इतने तगड़े आंकड़े हैं, ये कहीं खराब ना हो जाए कल के। नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट भी है विराट की, और कई बार हुई ना कि बड़ा स्टेज है, और हमने देखा कि भाई बड़े स्टेज पे विराट कोहली पर दबाव रहे, बड़ा स्टेज है, वो खिलाड़ी अपने आप निकलकर सामने आते हैं। इस मुकाबले में यही होने वाला है, तो विराट कोहली मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मुकाबले में। आपको भी यही लग रहा है? मेरे को भी यही लग रहा है कि विराट शुभमन गिल भी अच्छे फॉर्म में, अय्यर भी लगातार कर रहे हैं। बैटिंग कोई कंसर्न है ही नहीं अपने लिए, बैटिंग का कोई तो वही है कि विकेट कौन लेगा फिर? विकेट मेरे हिसाब से भाई अगर वरुण चक्रवर्ती खेलने इन फॉर्म है, सब कुछ है, और वही मुझे लग रहा है उनके पास चैंपियंस ट्रॉफी की चाबी भी है। मतलब वरुण चक्रवर्ती हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताने जा रहे हैं। आप सेमीफाइनल जीतिए, फाइनल में जाइए सीधा।